गाइस मैं अभी स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जा रहा हूँ। उसके अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। सोमवार को छोड़कर सुबह 10 से शाम के 7:30 बजे तक यह खुला रहता है। यह गांधीनगर में बहुत बड़ा हिंदू परिसर है। स्वामीनारायण के चौथे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे योगी जी महाराज। ये उन्हीं से प्रेरित है। उनका जीवन काल था 1892 से 1971 तक। BAPS संप्रदाय यानी बोकसनवासी अक्षरा पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, उसके अनुसार स्वामीनारायण के पांचवें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज ने इसे बनवाया था। उनका जीवन काल था 1921 से 2016 और इसे वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन किया था। इसे बनाने में 13 वर्षों का समय लगा और इसकी आधारशिला 14 दिसंबर 1979 को प्रमुख स्वामी ने रखी थी और नींव का काम 1981 में पूरा हो गया। निर्माण 7 वर्षों तक चला और संरचना 1985 में पूरी हो गई। प्रदर्शनी हॉल के लिए अवधारणाएं और डिजाइन अगले 3 वर्षों में विकसित किए और प्रदर्शनियां और स्तंभों पर काम 1988 में शुरू हो गया। 2 नवंबर 1992 को ये फाइनली कंप्लीट हुआ। पूर्ण परिसर का उद्घाटन 4 नवंबर 1992 को किया गया था। 23 एकड़ की भूमि में बना है ये पूरा और राजस्थान से 6000 मीट्रिक टन गुलाबी बलुआ पत्थर लाए थे इसको बनाने के लिए। इसकी हाइट है 108 फीट, 131 फीट ये चौड़ा है और 240 फीट लंबा है। इसमें 97 नक्काशीदार खंभे, 17 गुंबद, 8 बालकनियाँ, 220 पत्थर की बीम, 20 फीट की एक बीम है और हर बीम का वजन है 5 टन, जो कि पूरे मंदिर का भार संभाल रहे हैं। और इसके अंदर है 264 मूर्तियाँ। वैदिक स्थापत्य सिद्धांतों के अनुसार मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का उपयोग भी नहीं किया इन लोगों ने। मंदिर के केंद्रीय कक्ष में स्वामीनारायण जी की 7 फीट की एक मूर्ति है। उसका वजन है 1.2 टन और वो गोल्ड ल्यूट है। मूर्ति 3 फीट के एक आसन पर टिकी हुई है और ये आदर्श भक्त थे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और अक्षर मुक्त गोपालनंद स्वामी। इनकी मूर्तियों से घिरा हुआ है। मंदिर के चारों कोनों में स्वामीनारायण के गुरु और उत्तराधिकारियों की लाइफ साइज संगमरमर की मूर्तियां हैं, जैसे वो रियल में उनकी साइज हुआ करती थी। मंदिर की पहली मंजिल को विभूति मंडपम कहते हैं। इसमें स्वामीनारायण के आध्यात्मिक चरित्र का वर्णन प्रदर्शन है और मंदिर के तहखाने में प्रसादी मंडपम है। उसमें स्वामीनारायण के जीवन से विभिन्न पवित्र अवशेषों का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी है। कई सारी चीज़ें उनकी रखी हुई है वहाँ पे जो वो उपयोग करते थे। परिसर में एक अभिषेक मंडपम भी है जो सभी विजिटर्स के लिए नीलकंठी वर्णी उसकी मूर्ति पर अभिषेक करने के लिए डेजिग्नेटेड है। नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण जी का एक योगी रूप ही है। नीलकंठ वर्णी की मूर्ति को 2014 में प्रमुख स्वामी ने प्रतिष्ठित किया था और अभिषेक मंडपम का उद्घाटन 14 दिसंबर 2015 को महंत स्वामी द्वारा किया था, जो कि छठे आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। यहाँ 5 एग्जीबिशन हॉल भी हैं। नीलकंठ और सहजानंद हॉल में स्वामीनारायण के जीवन और उनके कार्य और शिक्षाओं को दर्शाते हैं। फिर आता है मिस्टिक इंडिया हॉल, जिसमें एक आईमैक्स थिएटर है। इसमें 40 मिनट की एक फिल्म दिखाई जाती है जब स्वामीनारायण जी ने 11 वर्ष की आयु में देशव्यापी तीर्थ यात्रा को शुरू किया था और नीलकंठ वर्णी नाम धारण किया था। उस समय को दर्शाया जाता है। किथ मेल्टन ने इसको निर्देशित किया था और पीटर ओटवुल ने इसकी कहानी सुनाई थी। ये भारत में 108 स्थानों पर शूट हुआ है और 45,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें काम किया है। इसे पेरिस के ला जियोड में 10वें इंटरनेशनल लार्ज फॉर्मेट फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है और सेंट जोस आईमैक्स फिल्म समारोह में इसको लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा और भी कई सारे इसको अप्रिशिएशन और प्रशंसाएं मिली है। उसके बाद आता है प्रेमानंद हॉल, जिसको कि 3 उपखंडों में विभाजित किया है। पहला हिंदू धर्म ग्रंथ उपनिषदों, रामायण और महाभारत को समर्पित है। दूसरा धर्मों का अधिक सामान्य रूप से अन्वेषण करता है और दुनिया के प्रमुख धर्मों के प्रतीकों, शास्त्रों, पवित्र स्थलों, नैतिक संहिताओं और प्रार्थनाओं के फोटोग्राफिक प्रदर्शन पेश करता है। और तीसरा खंड भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध कवियों को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। 5वीं प्रदर्शनी हॉल संत परम हितकारी में एक ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स शो है जो शाश्वत खुशी का संदेश देता है। इसके बाद सच्चित आनंद वाटर शो कठोपनिषद में बताए एक नचिकेता के दृष्टांत को प्रदर्शन है जो कि 45 मिनट तक चलता है। शो का उद्घाटन 3 अप्रैल 2010 को प्रमुख स्वामी ने किया था। ये कहानी शायद हमने भी बचपन में पढ़ी हुई है नचिकेता की, कि एक उदालका नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र थे ये। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को बीमार और बांझ मवेशी उपहार में दिए थे। नचिकेता ने अपने पिता के धोखे से परेशान होकर उनसे पूछा कि वह खुद को किस में दान में देना चाहेंगे। इस सवाल से वो क्रोधित हो गए और उन्होंने नचिकेता को पातालोक यानी यमपुरी में निर्वासित कर दिया था। नचिकेता 3 दिन तक यम के दरवाजे पर यम के लिए के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े रहे कि यम आएंगे और बात करेंगे। तो यम भी उससे थोड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम हमसे 3 वरदान मांग सकते हो। तो नचिकेता ने अनुरोध किया कि जब वो अपने पिता के पास वापस लौटेंगे तो वो उन पर गुस्सा न करें, प्रेम पूर्वक स्वागत करें। दूसरा कि वह ज्ञान प्राप्त किया जाए जिसमें वह स्वर्ग में रहने के योग्य हो सकें और अंत में उसे शाश्वत आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जो मृत्यु से परे है। तो ये 3 वरदान उन्होंने मांगे। फिर है सहजानंद वन। यह 15 एकड़ का एक उद्यान है जिसमें रॉक अरेंजमेंट्स हैं, फाउंटेन्स हैं, एक झरना है, 18,000 वर्ग फुट की एक नर्सरी है और पूरे उद्यान में 6 सांस्कृतिक ज्ञान स्थल भी हैं। पहला स्थान एक संगमरमर की मूर्ति है जिसमें स्वामीनारायण को उनकी पसंदीदा घोड़ी जिसका नाम था मानकी उस पर दिखाया है। स्वामीनारायण ने घोड़े पर सवार होकर गुजरात की यात्रा की थी, गांवों और भक्तों के घरों का दौरा किया था और स्वामीनारायण के लिए जो मानकी का प्रेम था वो काफ़ी उल्लेखनीय है। उसके बाद दूसरा स्थान है जिसमें एक मूर्ति पर विष्णु को शेषनाग की कुंडली पर दर्शाया है। विष्णु के बगल में उनकी सबसे प्रिय भक्त लक्ष्मी जो उनकी पत्नी भी थी, अर्धांगिनी। तो यह स्थान आदर्श भक्त की भूमिका को व्यक्त करता है। तीसरा स्थान है सूर्य रथ, जिसमें कि सूर्य रथ को 7 घोड़ों द्वारा खींचा हुआ दिखाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में सूर्य का बहुत सम्मान है क्योंकि यह प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है।
चौथा स्थान समुद्र मंथन है, जिसमें अमरता के अमृत की खोज में देवता और असुरों ने एक संयुक्त प्रयास किया था और उनका जो मंथन था उसको यहाँ पे दर्शाया है। और अमृत निकलने के पहले वहाँ से एक घातक विष निकला, फिर उसको उसके लिए शिव जी आ गए, उन्होंने विष पिया और पूरी दुनिया को जो विष का प्रभाव होता उससे बचा लिया था। पांचवा स्थान गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र नदियों को दर्शाता है। इन नदियों के किनारे हिंदू संस्कृति काफ़ी फली फूली है। छठा स्थान नारायण सरोवर झील का है। इस झील के केंद्र में एक 20 फीट का फंवारा है। सहजानंद वन में 9,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक खुली हवाई सभा का स्थल भी बना हुआ है। इस क्षेत्र का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिए किया जाता है। सहजानंद वन के भीतर एक प्रेमवती नामक शाकाहारी रेस्टोरेंट है, जिसमें हमने खाना भी खाया था, काफ़ी अच्छा है। यहाँ एक अनहोनी भी हो चुकी है। 24 सितंबर 2002 दो आतंकवादी पूरे हथियारों के साथ अक्षरधाम के अंदर घुस गए थे। उन्होंने 33 लोगों को फायर में मार दिया था और 70 लोग घायल हो चुके थे। फिर एनएसजी यानी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, उन लोगों ने दोनों आतंकवादियों को मारकर घेराबंदी खत्म करी थी। हमले के 14 दिन बाद अक्षरधाम परिसर को फिर से खोला था। तो ये है इसकी कहानी, और यहाँ आने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि यदि अहमदाबाद या गांधीनगर आ रहे हैं तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट बोल सकता हूँ मैं, इतना अच्छा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।